आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज आप लोगों का बिजनेस बढ़ाने के ऊपर बात करनी है। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं है, क्या क्या नए तरीके ऐसे हो सकते हैं जिससे काम बढ़ सकता है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पार्टिसिपेशन सभी का चाहिए। आप चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं और मुझे कुछ नए तरीके आप लोगों को समझाने हैं, आप लोगों से समझने हैं, और कुछ नई चीज़ें आजकल मार्केट में चल रही हैं जिससे कि बड़ा काम हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पार्टिसिपेशन चाहिए, आप सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए। पहले तो मुझे आप लोगों में से जानना है अपना हैंड रेस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों में से जो फुल टाइम एजेंट हैं, जो LIC या हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस करते हैं फुल टाइम, जॉब या बिजनेस के अलावा कितने लोग ऐसे हैं? रेज योर हैंड या अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर, माई सेल्फ। जाकिर, वेरी गुड जी, जाकिर साहब वेरी गुड। पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लीजिए, कंफर्टेबल है, हम देख पाए आपको। मैं सर थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है बाद में ठीक सर। है। बहुत बढ़िया जाकिर जी, आप फुल टाइम आप काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यस कितने सर। लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ ये काम कर रहे हैं? वेरी गुड परम जी। और निशा मैडम वेरी गुड। और कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं और जॉब के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं? वेरी गुड निरपन जी, पुष्पा जी, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट। और चलिए अब बाकी जो बचे हैं अपना हैंड डाउन कर लीजिए। एट लास्ट वो लोग बता दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो लोग अपना बिजनेस के साथ साथ ये काम कर रहे हैं। रेज योर हैंड। कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं जिसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं। मिथिलेश जी वेरी गुड। नरेश जी बहुत बढ़िया सर। एनीबडी और कोई? तो हमारे पास मिक्स तरह के लोग हैं, सैलरीड वाले लोग भी हैं, बिजनेस वाले लोग भी हैं, और कुछ फुल टाइम काम करने वाले लोग भी हैं। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया है। मैं सभी के लिए वो सारी अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया हूँ। आप मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे और सही तरीके से बताएंगे। जो मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर आप लोगों से चाहिए होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर चाहिए होगा, क्योंकि मुंह बंद करके बैठने से गाड़ी नहीं चलने वाली है। क्योंकि हमारा काम ही बोलने का है। अगर हमें बोलना नहीं आएगा तो हम बेच भी नहीं पाएंगे, बता भी नहीं पाएंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे। सर मुझे सही सर बात है कि नमस्कार। नहीं? हाँ संजीव जी नमस्कार। सर, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं सही है सर, अपना तो काम ही जो बोलने का ही है। ये इसका हम नहीं बोलने का है। तो अपने सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए। पीछे से अगर किसी का शोर वोर नहीं आ रहा है तो माइक ऑन कर लीजिए। एवरीबडी विल पार्टिसिपेट। मुझे ये बताइए, अगर हम गूंगे बन के, गूंगे गूंगे मतलब मुंह में जुबान ना हो, और हम कस्टमर के पास जाएं, कुछ बिकेगा क्या? उसमें नहीं, ब्रोशर दे दें, अपने आप देख लीजिए, प्रीमियम अपने आप चेक कर लीजिए, ऐप भी खोल के दे दीजिए, क्या नहीं सर। बिकेगा क्या? कोई नहीं दे बिकेगा। सकता है? चलो ये बात मान ली आप नहीं लोगों ने। बिकेगा सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे पास कुछ अच्छे एजेंट हैं जो कम बोलना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ठीक ठीक बोलना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हेलो हेलो। बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। और बोलने में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? देखना चाहिए। बिल्कुल देखना अगर चाहिए। मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ, मेरे को अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं है, मेरे को अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, तो क्या कोई बता सकता है इंश्योरेंस बेच सकते हैं क्या आप? चाहे वो नहीं लाइफ नहीं बेच। इंश्योरेंस हो, कुछ भी नहीं हो। बेच सकते। क्या इंश्योरेंस कोई फिजिकली कोई दिखने वाली चीज है क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं सर। यही तो दिक्कत है इसमें। ये दिक्कत नहीं है सर, ये नहीं। वादा है, ये एश्योरेंस है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कस्टमर और कंपनी के साथ होता है। और जो हम मीडिएटर है, मीडिएटर इन द एसेंस एडवाइजर है, एजेंट है, जो अपने कस्टमर को ये माध्यम। समझाता है जरूरत पड़ने पे आपको इसकी जरूरत काम आएगा। जिस टाइम आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई परिवार वाला साथ नहीं देगा, उस टाइम ये आपका साथ देगा। ये सर नो यस सर। यस सर। होता है ना, चाहे वो आप लाइफ इंश्योरेंस बेचे, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचे, ये इमरजेंसी में या जरूरत पड़ने पर आपको इसकी वैल्यू पता चलती है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? ऐसे ही होता है सर। ऐसे ही बस होता है। होता है। दिक्कत क्या बहुत है बढ़िया। कि तो इंडिया का आदमी इसको सबसे बाद में रखता है। इसको बाद में रखता है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है सर, क्योंकि हमें ना इसकी जरूरत अभी लगती नहीं है। हमें लगता है जब कभी जरूरत पड़ेगी, जब कभी कोई बड़ी बीमारी होगी तब ले लेंगे, अभी क्या जरूरत है? जो इंतजार करता है वो कि पहले बीमारी हो जाए फिर लेंगे। हाँ, जब कुछ होगा तब देखेंगे, तब कोई सेटिंग वेटिंग कर तब वो लेंगे। लेने के लायक भी नहीं रहता। ये दोस्त मेरे जान पहचान का है, ये एजेंट मेरे जान पहचान का है,
कोई ना कोई सेटिंग करा ही देगा, इसका तो बहुत चलती है, इसका तो बड़ा अच्छा काम है, इसका तो कोई ना कोई जुगाड़ करा ही देगा। ऐसा लगता है, लोगों को माइंडसेट है कि ये इसका काम तो अच्छा है, मैं इससे क्यों कराऊं, बाद में देखेंगे, बाद में तो करवा ही लेंगे, कुछ ना कुछ होगा तो। अभी तो कुछ नहीं हो रहा। आज इतने साल हो गए, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40-40 साल हो गए, लोगों को कभी हॉस्पिटल नहीं जाके देखा, कभी कोई एडमिट नहीं हुआ। आप में से कितने लोग कभी एडमिट हुए हैं? कोई बताएगा? कोई एडमिट हुआ है। होने की जरूरत पड़ी है? वेरी गुड निरपन जी, आपको, नरेश जी आपको हुए। और कोई हुआ है क्या एडमिट? हाँ सर, हम भी हुए आप भी हुए हैं? ओके। कैसा मजा आता है नहीं आता है एडमिट होने में? हम्म। ऐसा लगता हैं? है? मजा नहीं, आता है नहीं कि आता। नहीं आता? नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 35 साल 40 साल तक एक आध बार एडमिट नहीं हुआ हो। नहीं ऐसा कर तो रहे हैं सर, अभी आपके सामने ही है, लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे। तो अभी मैं अब ये दूसरी लहर में हॉस्पिटल कैश पॉलिसी रहने पे मजा आता है सर एडमिट होने में। पॉलिसी रहने में मजा आता है, लेकिन अगर तो पॉलिसी नहीं हाँ। रहता हो और फिर कोई एडमिट हो तो क्या मजा अभी ये आएगा क्या? ना नहीं। जो पैसा है आपके पास हो या नहीं हो, आपको अरेंज करना पड़े, आपको किसी से मांगना पड़े, तो कैसा लगता है गलत सर? लगता है। बहुत गलत लगता है। लगता है यार ये जबरदस्ती का खर्चा आ गया, लेकिन पहले ठीक हो जाऊं, पैसे तो फिर कमा लेंगे। ये लगता है कि नहीं लगता? प्रायोरिटी क्या और दिखती है पहले? कि ठीक यस होना, सर। चाहे आप खुद बीमार हो, चाहे आपका परिवार बीमार हो, कोई भी पर्सन हो, पहले ठीक करने में इंटरेस्ट रहता है, पैसे की तरफ बाद में बंदा देखता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? और जी क्या। सर। सर उसी चीजों के ऊपर आ रहा हूँ, ये सब चीजें ना हमें पता है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से जानते हैं। यस और नो? सुबह यस शाम सर। यस हेल्थ सर। इंश्योरेंस हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब कस्टमर के सामने बात करने की बारी आती है ना, तो हम सिर्फ फीचर फीचर समझा के आते हैं। सर ये ऑप्टिमा रिस्टोर है, ये यंग स्टार है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इसमें इतने का ले लो, इतने का मिलेगा, इतना कवर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। यस और नो? ऐसे ही करते यस हैं कि सर। नहीं? बेसिकली सर ऐसे ही करते हैं। क्या कोई रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करता है क्या? कि सर मेरे दोस्त एडमिट हो गए, मेरा परिवार वाला एडमिट हो गया, मेरे पड़ोस में एक पर्सन था वो एडमिट हो गया सर, उसका 2 लाख रुपए का बिल आया सर, उसका 2.5 लाख रुपए का बिल आया, उसका 5 लाख रुपए लगे, उसका 25 लाख रुपए का बिल आया सर, और उनके घर में पैसा नहीं था सर। हमने तो बोला था उनको पॉलिसी ले लो, और उनके घर में उनको मकान बेचना पड़ा, दुकान बेचना पड़ा, कोई अपना प्रॉपर्टी बेचना पड़ा, कोई ज्वेलरी बेचना पड़ा, किसी से उधार मांगना पड़ा। अभी कोई ऐसा बातें करते हैं क्या हम लोग किसी के साथ? तो इमोशन, अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट में इमोशंस नहीं ला सकते तो हम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, पहली बात समझ लीजिए। राइट सर। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी हर एक बहुत सारी मीटिंग में ये एग्जांपल देता हूँ। ये पेन है, बहुत बेसिक सा पेन है। एक सेल्समैन है, इस पेन को 2 अलग अलग तरीके से बेचेगा। एक सेल्समैन है, वो आपको बोलेगा सर ये पेन है, बहुत बढ़िया पेन है सर, आप ले लीजिए, इसका फ्लो बहुत शानदार है, इसका जो निब है इतनी जबरदस्त है, जापानीज टेक्निक है इसमें, और ये आप बहुत ही बढ़िया पेन है। कंपनी का नाम भी बता देगा, पार्कर है, ये है और वो है। क्या आपको कुछ अच्छा लगा? किसी का शोर आ रहा है सर, प्लीज अगर शोर आएगा तो फिर म्यूट कराए। मैंने सिर्फ पेन के फीचर्स बताए, आप में से कितने लोगों को पेन अच्छा लगा? अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैंने सिर्फ पेन के फीचर्स बताए, ये 550 रुपए का पेन है, कितने लोग लेंगे पेन को? फीचर में सर अपनापन वाला फीलिंग नहीं आता है ना, जरूरत महसूस नहीं होता फीचर में। सर ये बात आप मान रहे हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं, बुरा मत मानिएगा मिथिलेश जी। सर जी जी। मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक हम लोग उसको उसकी जरूरत के साथ अटैच नहीं करेंगे, उसकी इमोशन के साथ उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या इंश्योरेंस बिकता है क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो ये बात सिर्फ आप सिर्फ समझ टाल दिया जाता है नेक्स्ट डे। अगर मुझे प्लान बेचना है ना, देखो पेन खुल के बेचना है ना, तो मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये योगेंद्र खोलो ना वर्मा पहले. जी, ये जो पेन है ना, ये आपके जेब में ना बहुत आम्ही शानदार माणसाकडे लगेगा। बघितला होता एकदा. मुझे बोलना पड़ेगा योगेंद्र वर्मा जी, ये पेन आपके लिए बहुत अच्छा है, ये पेन आपकी जेब में लगेगा, तो लोग आपसे पूछेंगे ये पेन आपने कहाँ से लिया, इतना शानदार पेन आपने कहाँ से बाय किया है सर। इससे ना आपकी जो राइटिंग है मोतियों जैसी हो गई है सर। वैसे ही आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, लेकिन इससे जब आप साइन करते हैं ना, तो वो अलग से ही दिखता है सर। बहुत ही शानदार राइटिंग निकल के आ रही है सर आपकी। क्या हो रहा है, मुझे अपने अंदर से फील आ रहा है यार, ये कहीं ना कहीं पेन मेरे लिए ही बना है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? कोई आपको यस दुकानदार सर। कोई भी चीजें आपके साथ यस। रिलेट करके बताता है, तो लगता है कि नहीं कि ये इससे बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं। लेकिन जब हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, जब हम लोग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेचते हैं ना, तो सिर्फ फीचर्स बता बता के आ जाते हैं, और सिर्फ मीटिंग मीटिंग करते हैं, बताते हैं 2 फॉलोअप है, 4 फॉलोअप है, 10 फॉलोअप है।
सर उसको मैंने समझा दिया, वो ले लेगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। सर हाँ फॉलोअप में चल रहा है। अब अपने आप को झूठ बोल रहे होते हैं या किसी और को बता रहे होते हैं, सोच के बताइएगा। मैं जनरली मैं बिजनेस के लिए किसी को कॉल नहीं करता, कभी भी मेरा कॉल आप लोगों के पास बिजनेस के लिए नहीं आएगा, नेवर एवर। मैं हमेशा ट्रेनिंग पे फोकस करता हूँ, काम पे फोकस करता हूँ। अगर आपको करना आ जाएगा तो आप अपने लिए काम करोगे, मेरे लिए काम नहीं करते आप लोग, आप अपने लिए काम करते हैं। आपके काम करने से आपको पैसा आता है। मेरा तो नाम ये होता है मैंने टीम बनाई, मेरी टीम काम कर रही है और अच्छे से अच्छे पैसे कमा रही है, मेरा काम इतना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट करना भूल जाते हैं, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस को ये बताना भूल जाते हैं कि इसके लेने से आपके पैसे बचेंगे, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, रिश्तेदारी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आप किसी भी XYZ हॉस्पिटल में जाइए और हमारा कार्ड दिखाइए, आपका पॉलिसी काम करेगा। हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, हम लोग फीचर ओनली फीचर्स पे फोकस करते हैं कि सर ऑप्टिमा ले लो, यंगस्टार ले लो या CHI ले लो, इससे अच्छे तो प्लान ही नहीं है सर। उसे ये नाम से ही प्लान लेने होते तो फिर जो कंपनी है आप लोगों को एजेंट्स क्यों बनाती है? ऑनलाइन बिकता है ना सब कुछ, ब्रांडिंग नहीं करती है कंपनी, एडवर्ट नहीं करा चलाती क्या ऑनलाइन सब कुछ बिक नहीं सकता? और चलाती है ना। तो कहीं ना कहीं जो लोग है ना, जो हम लोग हैं, एडवाइजर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं उनके साथ इमोशनली अटैच होना पड़ेगा, इमोशनली समझना पड़ेगा कस्टमर को कि सर ये ना आज की सबसे पहली जरूरत है। 2 वेव ऑलरेडी आज जा चुकी है, अभी तीसरी वेव आने की इंतजार हो रही है। अभी दूसरी वेव में ना 95% लोग इसमें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हुए हैं। कुछ लोगों को एडमिट की जरूरत पड़ी और कुछ लोग घर में ही कोरोना के शिकार हुए, घर में ही क्वारंटाइन हुए, पूरे परिवार, 1-2 नहीं, पूरे परिवार। यस और नो? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? पर हर बंदा काफी इफेक्ट हुआ है। हर फैमिली इफेक्ट हुई है, बचे नहीं है लोग। तो लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस बेसिक नीड है, मैंडेटरी नीड है, इस पे आपको ध्यान दिलाना है और जेन्युइनली फोकस करना है। दूसरा जो हम लोग गलती कर रहे हैं, देखो मैं PPT बाद में शुरू करूंगा, आज मुझे सिर्फ बात करनी है, लोगों से ये समझाना है कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको ठीक करना है, करेक्ट करना है। मुझे ये बताइए आप लोग जो लोग जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, पैसा सर कमाना म्यूट चाहते हैं। म्यूट कर दीजिए ना सर, सबको एवरी म्यूट कर मैं दीजिए ना। म्यूट कर देता हूँ, मैंने म्यूट किया। मुझे ये बताइए आप जेन्युइनली पैसा कमाना चाहते हैं ना, जब तो जुड़े हैं कि नहीं इस काम से? यस और नो? कितने लोग हैं? 100%। कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? तो कमाना सब चाहते हैं। कोई बताएगा मुझे इस महीने कितना कमाना चाहते हैं? अब बात करते हैं। देखो अब देखो कितने लोग बोलेंगे और कितने नहीं बोलेंगे, ये देखना है। कमाना तो चाहते हैं, अपने आप आ जाए बस जितना मर्जी, लेकिन ये बता दीजिए कितना कमाना चाहते हैं? किसी का टारगेट है क्या? 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए कोई है क्या? सर पैसे कमाना है लेकिन ये नहीं पता कितना कमाना है, ऐसे ही है क्या सर? सही मुझे है। ना, मैं दिल्ली बैठा हूँ और मुझे बेंगलोर जाना है, ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे पता चल गया बेंगलोर जाना है। मैं घर से निकलता हूँ और मुझे कहीं जाना है, क्या मैं कहीं पहुंचूंगा? टारगेट नहीं है, नहीं। टारगेट नहीं है। मैं बोलूंगा मुझे जाना है, मुझे जाना है, कोई मेरे से पूछेगा तो कहाँ जाना है? जाना है सर, बस कहीं तो जाना है, पहुंच जाऊंगा, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। आप लोग भी वही कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, ये नहीं पता कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, नो आइडिया। क्या बिना टारगेट के, बिना वर्किंग बनाए आप कहीं पहुंचेंगे? नहीं सर। नहीं सर। वही तो हो रहा है। कभी हाँ कोई सर। भोला भटका कोई केस आ जाता है तो लॉगिन कर देते हैं, कभी कोई नहीं आता तो चलता रहता है। ट्रेनिंग तो सही चल है। ही रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। देखो किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं ना इस बार इस महीने बहुत एक्सटेंसिव वर्किंग कर रहा हूँ। 67 मीटिंग से इस महीने, आप लोग जो आए ज्वाइन करें या नहीं ज्वाइन करें, 67 मीटिंग इन्हें मंथ करना आसान काम नहीं है। 2 या 3 मीटिंग एक दिन में करना, उनको इन्वॉल्व करना, आप लोगों के साथ टाइम मैनेज करना, और कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं, वो इसीलिए कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज क्लियर हो जाए, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी आ जाए, आपको अपना काम चलाना आ जाए। तो आज से, अभी से आप लोग एक मिनिमम टारगेट ले लीजिए कि मुझे इस महीने 2,000 रुपये यहाँ से कमाने हैं, 5,000 रुपये यहाँ से कमाने हैं, 10,000 रुपये इस काम से कमाने हैं, 20,000 रुपये इस काम से कमाने हैं, 1,00,000 रुपये इस काम से कमाना है। मैं आपको गारंटी करता हूँ मैं दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको आपकी इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ चाहिए। यस और नो? पैसे कैसे आएंगे? बिना इन्वॉल्वमेंट के आ जाएंगे क्या? ओके सर। बिना कोई टारगेट तो लेना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, 100%।
बिल्कुल सर सर। आप लोग जॉब करते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, वहां पर एक आपका सेट रूटीन है। आप सुबह 9 बजे पहुंचते होंगे, 10 बजे पहुंचते होंगे, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक काम करके घर आते होंगे। वहां पर आप 12 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लगा रहे हैं। यस और नो? वहां पर एक आपको सेट पे आउट मिलता है, सेट पैसा मिलता है। यस और नो? यस सर। यहाँ पर कितना टाइम लगा रहे हैं ये बताइए, इस काम के लिए कितना टाइम लगा रहे हैं आप? पूरे दिन में 2 लोगों से मिलते हैं क्या? 4 लोगों से मिलते हैं क्या? किसी से बात करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं क्या? या सुबह शाम नौकरी करके सीधा घर पहुंच जाते हैं बिना किसी से मीटिंग करे? क्या बिजनेस आएगा? क्या पैसा आएगा? क्या नहीं आएगा। ये पता है सबको? आपको, आप सभी को पता है। आप सारे ज्ञानी, महाज्ञानी, महापंडित बैठे हैं, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, सारी बात मान रहा हूँ, ये सब पता है आपको। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा काम आज आपको झकोरना है, आपको अंदर से ये याद दिलाना है कि अगर हमें पैसा कमाना है तो थोड़ा सा इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। ये सर नो? निकालना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल सर। सर। मैं 2 घंटे ही निकालने हैं, ओनली 2 घंटे, मैं ज्यादा नहीं बोलता। जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वो सिर्फ 2 घंटे निकालें, ओनली 2 आवर्स इन ए डे। और अगर रोज नहीं निकाल सकते तो अल्टरनेट डेज में 2 से ढाई घंटे निकाल लें, ओनली 2 से ढाई घंटे। तो भी मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपका जो भी टारगेट है, जितना भी आप टारगेट लेना चाहते हैं, आराम से बिंदास होकर लीजिए। मैं आपका इसी महीने अचीव करा के दूंगा, लेकिन टारगेट लेना पड़ेगा। बिना टारगेट लिए आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, ये मैं आपको आज अभी गारंटेड बता देता हूँ। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर यस। तो चैट बॉक्स में अपना अपना टारगेट डालिए फटाफट। महीने आप लोग कितना पैसा कमाएंगे? स्टार एल से पॉलिसी छोड़ दीजिए, पॉलिसी 1 होगी, 2 होगी, नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे देखिए इस महीने कितना कमाना है, उसी से पता चल जाएगा आप कितना काम करने वाले हैं। अगर अपने आप को पेन देना है ना, तो अपने टारगेट्स बड़े रखिए, अपनी मेहनत बड़ी रखिए। 7 लाख रुपए, ये क्या प्रीमियम लिखा है या इनकम लिखी है? 10,000 रुपए विजय देवकर जी। तो किसने लिखा है? सौरभ जी, संजीव कुमार दुबे जी। 20,000 रुपए, वेरी गुड। नरेश जी, जितेंद्र जी, 5 पॉलिसी। नरेश जी 5 पॉलिसी। सर पॉलिसी छोड़ दीजिए, पैसे लिखिए। 5 पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। पॉलिसी तो 50,000 की भी होती है, 15,000 की भी होती है, 5,000 की भी होती है। पॉलिसी से काम नहीं चलेगा सर। अमाउंट बताइए, कमाना कितना है? हम कस्टमर नहीं है सर, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें पैसे से मतलब है। हमें तो नेट शेल में ये पता है कमाना कितना है। आप बिजनेस करते हैं सर, आपको पता है घुमाने फिराने से काम नहीं चलेगा। वेरी गुड। जाकिर जी 20,000 रुपए, विशंबर जी 30,000 रुपए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरी बात ये समझ में आई कि नहीं, कि पैसा कमाने के लिए इस काम में जुड़े हैं। और हमें पैसे का टारगेट तो पहली तारीख को ही ले लेना चाहिए कि मुझे इस काम से इतने पैसे निकालने हैं। ये सर चलिए। यस सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि अगर जो आप काम कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहे तो क्या इतने पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे आपके पास? हेलो हेलो नहीं सर। हेलो हेलो। नहीं आएंगे सर। नहीं आएंगे? क्यों? कोई बताएगा क्यों नहीं आएंगे? टारगेट नहीं है ना। नहीं, टारगेट टारगेट तो नहीं। बात की बात है, लेकिन जो आप जैसा कर रहे हैं, जिससे करने से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं आ वेल रहा ना प्लान नहीं, रिजल्ट, वेल प्लान नहीं। कोई प्लानिंग नहीं है, तो क्या बिना प्लानिंग के, बिना किसी से बात करे कोई पैसा आएगा क्या? नहीं हेलो आएगा हेलो। सर। नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो आपको क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए। पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। वेरी गुड। एक बात तो मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। दूसरा, क्या सिर्फ प्लानिंग करने से पैसा आ जाएगा? प्लानिंग तो मैंने आपकी बात मान ली कि प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोग ना बहुत सोचते हैं, मैंने है ना, मेरे को इस साल इस काम में 24 साल हो गए हैं। मैं 98 से वर्किंग हूँ इस काम में, और अलग अलग कंपनीज के साथ रहा हूँ, बहुत सारी चीजों की नॉलेज ली है। तो मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्या सिर्फ सोचने से पैसा आ जाएगा? क्या प्लानिंग करने से पैसा आ जाएगा? क्या प्लानिंग पर लोग कुछ भी कर देते हैं। एग्जीक्यूशन आना चाहिए। दैट इज एग्जीक्यूशन। मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, आप सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग कर रहे हो, तब भी पैसा नहीं आएगा। आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है? आज मैंने सोच लिया कि मुझे 5 लोगों से मीटिंग करना है, क्या सोचने से काम हो जाएगा? मुझे 5 लोगों से बात तो करनी पड़ेगी कि नहीं? हेलो हेलो। करनी पड़ेगी। करने पड़ेगा कि नहीं? वेरी गुड। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, कुछ लोगों को ये भी बड़ा दिक्कत रहता है, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ, रात को घुसता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैं बात किससे करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ? क्योंकि मेरे ऑफिस आवर्स बड़े टफ हैं, बिजनेस आवर्स बड़े टफ हैं, या निकल नहीं पाता। या जो फुल टाइम काम करते हैं वो LIC की तरफ ज्यादा ध्यान है, मोटर्स की तरफ ज्यादा ध्यान है,
और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ फोकस ही नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है, या फोकस होगा तो उन्हें कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो दोस्तों एक बात, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आज आप सुबह से शाम को ऑफिस से घर आ रहे हो और आपकी सुबह 4 बजे फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल घूम के आए हैं? सर अगर 4 बजे की फ्लाइट होती है तो कोई बताएगा ये एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचना पड़ता है? 1:30 to 2। 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, यस तो क्या आपको नींद आएगी रात को जाने के लिए? सर। जो आदमी जॉब करके आता है सुबह शाम, तो रात को 9 बजे 10 बजे सोता है और सुबह आराम से 8 बजे उठता है, और उसको अगर 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है तो क्या उसको नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी सर। क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, उसको वो काम करना है, उसके माइंड करना में है। क्या है, वो काम करना है। तो ऐसे ही ह्यूमन नेचर है दोस्तों, जो काम हम करना चाहते हैं ना उसके लिए हम लोग समय निकाल लेते हैं, और जो काम हम लोग नहीं करना चाहते उसके लिए हम लोग एक्सक्यूजेस दे देते हैं, बहाने बनाते हैं, बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। यस और नो? जो लोग एग्री करते हैं, यस और यस नो? सर। मेरी बात यस समझ में आ सर। रही है कि नहीं? यस सर। ऐसा होता है कि नहीं होता? आज से आप बहाने बनाने बंद। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, सही है बहाने सर। अपने ऊपर बनाने बंद कर दीजिए। एक बेसिक आइडिया देता हूँ, बहुत बेसिक, जिसको अब मैं आपको बोल रहा हूँ। आज जिसने भी जो टारगेट लिए हैं, किसी ने 20,000 लिया, किसी ने 10,000 लिया, किसी ने 25,000 लिया, किसी ने 5,000 लिया है। आज घर में जाके अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को बोलना है कि बेटा मैं इस महीने 20,000 रुपए कमाने वाला हूँ, और मैं उससे कमाने से आपको एक बढ़िया सा टॉय, बढ़िया सी साड़ी, बढ़िया सा गिफ्ट लेके देने वाला हूँ। इस महीने तो पक्का मैं आपको देने वाला हूँ। बस आपका बेटा एक ही काम है, वाइफ आपका एक ही काम है कि मेरे से रोज पूछना है आज कितने लोगों से बात करी, पापा आज कितना हुआ, या वाइफ आपसे पूछेगी आप आज कितना किया। आप एक बार वाइफ को बोल दो उसको आज 2,000 रुपए की आपको साड़ी दिलानी है, अगले 10 तारीख को दिला दूंगा, पक्का दिला दूंगा, इस महीने तो 20,000 कमाने वाला हूँ। क्या वो रोज आपसे पूछेगी कि नहीं पूछेगी? या मम्मी बिल्कुल। आपसे पूछेगी नहीं पूछेगी? या फादर आपके पूछेंगे नहीं पूछेगी पूछेंगे? पूछेगी। बोल बस काम एक ही है, रोज काम एक ही है, रोज पूछना है। अपने टारगेट अपने फैमिली के ऊपर डाल दो आज से, अभी से। आपको आंखें मिलाने में शर्म आएगी कि नहीं आएगी? जिस दिन आप किसी कस्टमर से नहीं मिलोगे, जिस दिन आप किसी से बात नहीं करोगे, जिस दिन आप किसी से मिलने नहीं जाओगे, तो आपका फादर, आपके भाई, आपकी जो बेटा है, आपका जो बेटी है, या आपकी जो वाइफ है, आज पूछेगी नहीं पूछेगी वो सही में आप दिला रहे हो ना? वो 5,000 की साड़ी के लिए आपने बोला था, कहेगी कि नहीं कहेगी? हेलो हेलो। डेली पूछेंगे, डेली पूछेंगे। वो 2,000 वाली साड़ी 5,000 में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपने बोला तो 2,000 था, लेकिन वो 5,000 पहले ही माइंड मेकअप करके चलेगी, इन्होंने 2,000 बोला है, मैं तो 5,000 की ले ही लूंगी। ये सो नो, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है हेलो सर। हेलो। यस सर। मैं उनका आपको टारगेट तो बड़ा ही होता है। उनका टारगेट अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो सही। घर वाले आपको इतना प्रेशर करेंगे, आपका काम बिना सोचे समझे अपने आप हो जाएगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ। लेकिन आपको मैं जो चीजें बोल रहा हूँ करना शुरू कर दीजिए, सीरियस नोट पे कर लीजिए। मैं आपका बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नई फॉर्मूले नहीं लेके आया, मैं नई कोई पीपीटी नहीं लेके आया। मैं आपको बेसिक चीजों पे बात कर रहा हूँ, जो हम लोग नहीं करते। अपने परिवार से ही बात नहीं करते, सारी दुनिया में जहान से बात करते हैं, लेकिन अपने परिवार से, अपने बिजनेस में उसको शामिल नहीं करते। करते हैं कि नहीं करते? बताते मेरे नहीं ना कुछ। ऊपर वाले की दया से 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और दोनों ट्विंस हैं। ऊपर वाले की बहुत बहुत मेहरबानी है, मैं थोड़ा स्पेशल पेरेंट्स में कह सकता हूँ अपने आप को। तो मैंने दोनों बच्चों को बोल रखा है इस महीने मेरे 151 एजेंट एक्टिव होंगे, 151 एजेंट काम करेंगे, और मैं इस महीने 71 मीटिंग करूंगा। तो वो रोज आते ही मेरे से पूछते हैं, और साथ में ये भी बताया बेटा कि अगर ये चीजें मैंने कर ली ना बेटा, तो आपके लिए दोनों के लिए मनपसंद 5,000 रुपए के गिफ्ट आने वाले हैं। आप सोच लो, रोज लिस्ट बना लो, अमेजोन पे चेक कर लो, अभी से 8 साल के हैं वो। अपनी लिस्ट बनाते रहो, रोज देखते रहो नया नया कौन सा टॉय मार्केट में आया है। मैं आपको जितने 5,000 रुपए में जितने टॉयज आ सकते हैं ना, सब दिलवाऊंगा। लेकिन एक ही काम करना है, रोज पूछना है पापा आज कितनी मीटिंग करी, आज कितने एजेंट एक्टिव हुए, आज कितने एजेंट से आपने बात करी। एक ही काम है, बस एक ही काम। मैंने वाइफ को भी अलग से बोला है, मैं क्या आपके लिए 5,000 रुपए की साड़ी है, अगले महीने पक्का मिलेगी, बस इतने लोग काम करने चाहिए, इतनी मीटिंग मैं कर लूं। तो क्या वो लोग मेरे को घर जाने से पहले पूछते हैं? मैं
अपना लंच बॉक्स, अपना सामान बाद में रखता हूँ। पहले वो दोनों आ जाते हैं, फिर वाइफ आ जाती है और वो पूछते हैं, हाँ आज क्या किया है, दिलवा रहे हो कि नहीं, या ऐसे ही बच्चों को चढ़ा रहे। फैक्ट है, ये जबरदस्ती का बर्डन है, आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। देखो काम होगा तो दिलाओगे कि नहीं, और काम नहीं होगा तो आपको शर्म आएगी कि नहीं आएगी ना। तो हम लोग बाहर जितने भी अड्डे मार लें, जितने मर्जी झूठ बोल लें, जितनी मर्जी पड़िया मार लें, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के आना तो घर पे ही है। बच्चों से क्या बोलेंगे, हाँ आज तो मीटिंग कर आया है मैं, आज तो हो जाएगा। एक दिन बोल देंगे झूठ, 2 दिन बोल देंगे, 4 दिन बोल देंगे, क्या रोज बोल देंगे? 5वें दिन ना आप जलाना शुरू कर देंगे। क्या एक ही चीज पूछते रहते हो जाएगा तो दिलवा दूं? यस और नो? अगर काम ही नहीं करोगे तो वो जल्लाहट बच्चों के ऊपर, वाइफ के ऊपर निकालोगे, तो वाइफ कहेगी मुझे तो पहले ही पता था आप झूठ बोलते हो, सही है। आप कोई कमिटमेंट पूरा नहीं करते। अरे करो ना, परिवार के लिए तो कर रहे हो। अगर 20,000 रुपये कमा के 2,000 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे तो अलग से थोड़ी ना करने हैं, उसी में से ही तो करने हैं। हेलो, यस और नो? उसी से ही कमाया है वो, उसी से ही कमाने, तो कमाया है। इसी के लिए तो कमा रहे हो, और किसके लिए कमा रहे हो? नहीं नहीं, और ना वो कुछ करते ना हम कमाते। ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये आज से पहला काम आपको करना है। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ जिसमें कि आपको ये समझ में आए कि यस मुझे ये काम करना है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा प्रोफेशनल बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक चीजों से हट के बात कर लेता हूँ। जितने भी आप लोग पार्ट टाइम एजेंट्स हैं, चाहे वो बिजनेस के साथ साथ कर रहे हैं या जॉब के साथ साथ कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने अपना ऑफिशियल विजिटिंग कार्ड बनाया है कि नहीं? कितने लोग हैं ऐसे जिनका कार्ड बना हुआ है, ऑफिशियल विजिटिंग कार्ड? स्टार हेल्थ कार्ड नहीं बनाया अभी। क्या जरूरत है सर? नहीं जरूरत है, पर नहीं क्या है ना नहीं, कि नंबर बिजनेस दे नंबर दे लगे देंगे सर, किसी को नंबर देने तो से काम हो जाएगा सर। या एलआईसी है। वाला चल तो रहा है, एलआईसी वाला दे देंगे सर। ऐसा होता है कई बार, माइंडसेट होता है। एक ही बंदे ने बनाया था नंबर बस। नहीं, पर जैसे अपन दुकान रखे हैं तो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए ना, ऐसे विजिटिंग कार्ड में भी है। हाँ तो होना चाहिए सर, होना चाहिए। ये बेसिक एरर है जो आप लोग कर रहे हैं। आप चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, कितना खर्चा आता है? 200-300 रुपए आपके, 300 रुपए 400 रुपए के अंदर 1,000 कार्ड छप जाते हैं। बहुत महंगे मत छपाइए, सस्ते वाले छपा लीजिए। जो लोग दुकानदार हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें पता है कार्ड कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं छपते। यस और नो? जानना नरेश जी, क्या बहुत महंगे छपते हैं क्या कार्ड? यस सर। नहीं नहीं सर। नहीं, बहुत सस्ते में आ जाते बहुत सस्ते में आ जाते हैं। तो हमें बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? बनवाना हम किसी चाहिए। से बनाना बात चाहिए। करें और बिना कार्ड दिए, उससे अपना नंबर दिए, उससे छोड़ के आ जाएं, क्या सही है क्या? वो कभी आपको कॉल नहीं नहीं कर सकता, वो आपका हमेशा नहीं नंबर सर। सेव करेगा क्या? नंबर लेगा क्या आपसे हमेशा? नहीं सर। ये सबसे विजिटिंग बड़ी कार्ड गलती है। बहुत जरूरी है। ये बहुत बेसिक एरर है जो आप लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका काम सफर कर रहा है। सर एक रूल अपने दिमाग में हमेशा बना लीजिए, आप जिसको भी जो भी पैसा देते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, उसको अपना विजिटिंग कार्ड देंगे, उसके बाद पैसा देंगे। विजिटिंग कार्ड देने के बाद उसको बताएंगे कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरे काम करने से कितने घरों का, परिवारों का गाड़ी चलता है, उनको कभी भी हॉस्पिटल में पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री में इलाज हो जाता है। जब तक आप पैसे देने वाले होंगे ना, आपकी सारी बात सुनेगा। यस और नो? आपने यस किसी सर। से कोई यस सामान सर। खरीदा और सामान खरीदने के बाद उसको अपना कार्ड दोगे, तो वो आपकी बात सुनेगा या पैसे का इंतजार करेगा, या पहले पैसे मांगेगा आपसे? वो आपकी बात नहीं सुनेगा, मांगा। गारंटी सुनेगा। जब तक पैसे नहीं दोगे वो आपकी सारी बात सुनेगा। और उसके बाद बोलो ये लो, जैसे अगर पहले पैसे दे दिए बाद में कार्ड दोगे, तो वो कहेगा सॉरी सर अभी तो टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं, थोड़ा जल्दी में हूँ। सही है सर। गलत कर रहा हूँ नरेश जी? आप तो दुकानदार हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो इस बात को समझते हैं कि सही नहीं है। समझते? अगर कोई बिल्कुल दुकानदार समझते हैं। आपसे, कोई कस्टमर खरीदने आएगा सामान, आप उसको सामान दोगे और वो आपको पैसे ना देके अपना कार्ड देगा, तो आपको लोगे कि नहीं लोगे? उससे बात करोगे कि नहीं करोगे? लेना पड़ेगा। लेना करना पड़ेगा, पड़ेगा। लेना पड़ेगा सर। कस्टमर है, क्या बोलोगे? कस्टमर है। तो आप लोग कोई कस्टमर। भी सामान हाँ। किसी से भी कुछ भी खरीदते, इवन बस में टिकट भी खरीदते हो ना, उसको भी पहले अपना कार्ड देना, कार्ड बताना अपने बारे में, मैं ये करता हूँ। आप चाहे वो चाय वाला हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो बीड़ी वाला हो, चाहे कोई केमिस्ट हो, चाहे कोई आपका किसी भी टाइप का दुकानदार हो, हर एक बंदे को आज से रोल बना लीजिए, मेरे कार्ड में, मेरी जेब में रोज 20 25 50 कार्ड होने चाहिए। मैं जितने लोगों से मिलूंगा सबको कार्ड दूंगा। ये मेरा पहला रोज करना है। क्या हो जाएगा अगर 25 25 कार्ड आपने इधर उधर बांट दिए? क्या बिना बांटे कोई कॉल आ जाएगी क्या आपके पास? नहीं आएगी सर। नहीं सर। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने आप काम हो जाएगा? अपने आप कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सच्चाई बता रहा हूँ। उसके लिए भी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ये पहला काम है।
दूसरा, आप कोई भी आज बिजनेस खोल के बैठते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, क्या उसमें पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? सर आप तो बिजनेस खोल के बैठे हैं, क्या बिना सामान दुकान में डाले काम शुरू हो जाता है क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन ये काम हम लोग क्यों समझते हैं कि पैसा ना लगाना पड़े। सर क्या खर्चे वाली चीजें बता रहे हो, कार्ड बनवाना पड़ेगा और अपने आप का ड्रेसिंग सेंस चेंज करना पड़ेगा, या अपने बोर्ड बनवाने पड़ेंगे अपने जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ घर है मेरा। लोग ना छुपे हुए एजेंट है। मुझे हैरानी होती है, बहुत लोगों से मैं बात करता हूँ हर रोज, 40 50 100 लोगों से बात करता हूँ, उन्हें बताने में शर्म आती है कि मैं ये काम करता हूँ। क्या ये कोई ऐसा चोरी चकारी वाला काम है क्या? हेलो हेलो। नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। मैं आपको बहुत सारे एजेंट आप में से ही बता दूंगा जो जहां भी रहते हैं उनके आसपास के लोगों को नहीं पता ये क्या काम करते हैं। उन्हें सिर्फ ये पता है ये जॉब करते हैं या ये बिजनेस करते हैं। उन्हें ये नहीं पता इनका साइड बिजनेस ये भी है, ये भी एक काम करते हैं, इनके इससे करने से भी इनके पास पैसा आता है और इनको इस चीज की नॉलेज है। यस और नो? कितने लोग ऐसे जिन्होंने अपने आसपास पैम्पलेट बांटे हैं या अपना घर पे बोर्ड बनाया है या ऐसा लोगों को बताया कि मैं ये काम करता हूँ? जी जी, आपका है बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बढ़िया सर। बाकी लोगों के पास किसी घर के बाहर बोर्ड लगा है क्या? बोर्ड लगा हुआ सर। बहुत बढ़िया नरेश जी, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी, निरप्पन जी, गोपाल जी, निशा मैडम, परम जी, मिथिलेश जी, सौरभ जी, विशंबर जी, पुष्पा मैडम, एनीबडी, महिपति जी, क्या बोर्ड लगाना जरूरी है कि मेरा अभी बना तो नहीं है सर, हाँ लेकिन मैं बनवा रहा हूँ अभी। वेरी गुड सर। बनवाऊंगा, लगवाऊंगा सर अभी। सर सुबह का बोला शाम को आ जाए तो उसे बोला नहीं कहते हैं सर। अगर आप इस बात को मान रहे हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि आपको अपनी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है और इससे पहले ही आप एक्टिव हो गए हैं। ये जरूरी है कि नहीं? हेलो, जरूरी है सर। तो जरूरी है प्लीज सर। थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए अपने ऊपर, अपने एरिया में, अपने सराउंडिंग एरिया में, बिना कोई हेजिटेशन के, चाहे आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, पर्सनली किसी लड़के के थ्रू नहीं, किसी लड़की के थ्रू नहीं, पर्सनली 1 to 1 मिल के अपना एक पैम्पलेट, अपना एक ब्रोशर दे दीजिए और बोलिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस करता हूँ। आपके परिवार में किसी का अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो भी बता दीजिए, नहीं है तो आप मेरे से करवा सकते हैं। मैं आपके यहाँ पड़ोस में रहता हूँ, मैं इस गली में रहता हूँ, मैं इस मकान के पास रहता हूँ, मैं इस स्कूल के पास रहता हूँ। कई बार वो जानता हो सकता है आपको, कई बार वो नहीं जानता हो सकता है। लेकिन अगर 1 किलोमीटर, ओनली 1 किलोमीटर के सराउंडिंग में, सर्कल में भी अगर आप घूम गए ना, जब भी आपको छुट्टी मिलती है, संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे, कोई तो दिन छुट्टी रहता होगा आपका, तो उस दिन उस एरिया के लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। कल को उनके परिवार में, उनके यार दोस्ती में, उनके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी ना, वो उस पैम्पलेट को फाड़ेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, तो यार पड़ोस का बंदा है, कभी जरूरत पड़ सकती है, रख लेते हैं, नंबर सेव कर लेते हैं, क्या पता कुछ काम आ जाए, जरूरत पड़ेगी तो ये बंदा सही है यार, करवा लेना चाहिए। कभी भी नॉर्मल वेयरिंग में नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपका प्रोफेशनल आउटफिट होना चाहिए। ये नहीं है कि छुट्टी का दिन है तो पजामा टी शर्ट पहनी और चल दिए, या निक्कर टी शर्ट पहनी और निकल गए बाहर घूमने के लिए। पैम्पलेट ही तो बांटने हैं, क्या टाई शाई पहननी, क्या थोड़ा सा सूटेड बूटेड होना, क्या तैयार होना। आपकी अपीयरेंस डिपेंड करती है सर, जिनसे आप पहली बार मिल रहे हो। आज तक आप दुआ सलाम करते थे, राम राम करते थे, लेकिन वो एक अलग बात थी। आज अपने काम के लिए मिलने जा रहे हो किसी से, अपीयरेंस बिल्कुल प्रोफेशनल दिखना चाहिए। चाहे अपने लोकल एरिया में ही घूम रहे हैं, डजेंट मैटर, वो आपको पहला काम जरूर करना है। पैम्पलेट बताना है, उसमें बताना है आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या फैसिलिटी है और ये आप कैसे आपके लिए काम करेगा। इमरजेंसी में आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप चाहो तो एक साइड LIC और दूसरी साइड हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। जो लोग LIC एजेंट है ऐसा भी कर सकते हैं। आपके एरिया में अगर कोई आसपास सराउंडिंग में किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए ना, तो उसमें आपका नाम आना चाहिए। अगर आप पूरे एरिया की बात करो, 100 150 200 लोगों के पास भी पर्सनली चले गए तो आप 200 लोगों का मतलब है 5 गुना लोगों तक पहुंच गए। हर एक बंदे का बिजनेस सर्कल होता है, हर एक बंदे का ऑफिशियल सर्कल होता है, हर एक बंदे के फ्रेंड सर्कल होते हैं, हर एक के रिलेटिव्स होते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी जरूरत में हो सकता है, परेशानी में हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं कॉल कर सकेगा। उसमें से भी 5-10 कॉल्स आपको आराम से बैठे बैठे मिल जाएंगी, आपके बिना प्रॉपरली एक्टिव हुए। ये सब नौकरी वाले लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कोई ना कोई छुट्टी तो मिलती होगी, 1-2 घंटा निकाल के कर सकते हैं कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं करना कर चाहिए? सकते सर। कर सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड, बिल्कुल वेरी सर। गुड। बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है सर, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करनी है।
उस एक्टिविटीज से बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। वो एक्टिविटीज क्या है? थोड़ा सा खर्चा। देखो मैं खर्चे बताऊंगा, आज मैं खर्चे बताने के लिए आया हूँ। आप किसी को बुरा लगे भला लगे, लेकिन खर्चे बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट में तो करनी पड़ेगी। वो तीसरा खर्चा क्या कमाना है? कमाना भी बोलिए आप ही बताएंगे ना सर। सर, इसी से आएगा पैसा। कमाना भी तो आप ही बता रहे। हाँ, इसी से पैसा हाँ, आएगा। इसी से आपको आएगा। ये खर्चा कर रहे हैं तो पैसा भी आएगा यहाँ से। आपको करना क्या है, आपके ये आसपास खर्चा नहीं में, सर, ये इन्वेस्टमेंट है सर। एक्चुअली लोग इसको खर्चा समझ रहे हैं, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत टाइम हाँ तक काम सर। आएगा आपको। आपको ये रुक रुक के कई बार करना है। आपके एरिया में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपके एरिया में कितने केमिस्ट हैं, कितने नर्सिंग होम हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं? कोई बताएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 50 दुकानें हो सकती है कि नहीं हो सकती केमिस्ट की? 15 से 20 है। 10, 20, 50 दुकानें होती है कि नहीं होती हाँ, आसपास के एरिया में? विदिन 2, 1 3, 4 किलोमीटर। होती किलोमीटर, 5 होती है किलोमीटर के होती एरिया है सर। में। तो उसमें से 5, 7, 10 होती है दुकानें सर। ऐसी भी तो होती होंगी जो बहुत ज्यादा चलती होंगी, बहुत ज्यादा रश रहता होगा, जहां पर कोई ना कोई कस्टमर की लाइन लगी रहती होगी। देखा है कि नहीं देखा केमिस्ट की दुकान पे आजकल? कोरोना जी के सर। बाद तो देखा। जैसे वहां पे लंगर लगा होता है, जैसे फ्री में दवाइयां बट रही है। ऐसा हुआ है कि नहीं? तो आपको कस्टमर नहीं कहाँ सर। से मिलेंगे? आप लोगों को क्या लगता है, कोई कस्टमर ऊपर से आएंगे क्या? कहीं कस्टमर वही लोग होंगे जिनको बुखार की दवाइयां चल रही होंगी, कस्टमर वही लोग होंगे जिनको बीपी शुगर की दवाइयां चल रही होंगी, कस्टमर वही होंगे किसी के फ्रैक्चर हो रखा होगा, किसी के कोई जोड़ों में दर्द होगा, किसी की कमर में दर्द होगा, किसी के कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी किसी ना किसी की फैमिली में। यस और नो, ये मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। तो अगर किसी को कोई यस ऐसी सर। छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या उसको जरूरत नहीं होगी हेल्थ इंश्योरेंस की? हाँ हाँ, हो सकती है कि नहीं हो होगी सकती? सर। यस सर, यस सर। तो आपको क्या करना है? हो सकती आपको है। आपको दोस्ती बढ़ानी है। आप चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे लेडीज हो, माइंड मत करिएगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल रहा हूँ। आपको अपने केमिस्ट से, आपको अपने नर्सिंग होम वाले पर्सन से, आपको अपने आसपास के हॉस्पिटल से थोड़ी सी दोस्ती बढ़ानी है, थोड़ी सी फ्रेंडशिप करनी है। फ्रेंडशिप कैसे होगी? फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं आपको कुछ खर्चे उसके बियर करने पड़ेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं। क्या केमिस्ट वाला कोई भी दवाई हाथ में देता है क्या? कोई लिफाफा, कोई पन्नी, कोई कुछ यूज करता है कि नहीं करता? हेलो हेलो। बिल्कुल सर। यस सर। तो करता है सर। 3, 4 तरह के लिफाफे आते हैं, छोटे, उससे बड़े और काफी बड़ा वाला एनवेलप आता है। वो खाकी कलर के लिफाफे होते हैं, कुछ लोग अखबार वाले एनवेलप यूज करते हैं, और कुछ लोग सीधा पन्नी में डाल के दे देते हैं। यस और नो, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? हेलो हेलो। होता है सर। होता है सर। होता है ना? तो आपको क्या करना है, उसको बोलना है सर मैं आपके जो एनवेलप का खर्चा है ना, ये मैं बियर कर लेता हूँ आपका। इस महीने का जितना एनवेलप लगेगा मैं आपको देता हूँ। क्या बोलना है? आप अपने एनवेलप ओके। का साइज दे दो, जो आपका ब्राउन वाला एनवेलप है। इस पे मैं छोटा सा काम करूंगा, एक तरफ आपका ब्रांडिंग कर दूंगा, आपका कंपनी का नाम, आपके केमिस्ट का नाम, वो सब डाल दूंगा, और दूसरी तरफ या उसके ऊपर अपना नाम छोटा सा डाल दूंगा और लिख दूंगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए संपर्क करें। यहाँ पर सभी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध है। सिर्फ 15 रुपए पर डे, 25 रुपए पर डे, या 60 रुपए पर डे, कुछ भी लिख सकते हो ना। बाद में बोल देना ये तो पर पर्सन के लिए था, ये तो फैमिली के लिए नहीं था। यस और नो, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कॉल तो आएगा कि नहीं आएगा? कह सकते हैं। आएगा आएगा। आपको क्या लगता है कि वो जो एनवेलप है क्या बहुत महंगा आता है क्या? नहीं सर। एनवेलप बहुत सस्ता आता है सर। आपका किसी को अच्छा काम करने वाला होगा ना, तो 500-500 एनवेलप भी दे दोगे, तो 2000 एनवेलप का टोटल खर्चा 500 से 700 रुपए आएगा हार्डली। एक महीने का 200-300 रुपए भी आएगा। आपको क्वालिटी हल्की होती है, ज्यादा कोई हैवी क्वालिटी नहीं होती। बस न्यूज़पेपर ना यूज करके आपको कौन से पेपर यूज करना है? ब्राउन पेपर, जिसमें प्रिंटिंग हो सकती है। आपको पहले किसी उससे एनवेलप वाले से एनवेलप खरीदने हैं, और वो एनवेलप वाले को ले जाके अपने प्रिंटर को देना है, और बोलना भाई इस पे स्टैम्प मार के दे दे, ये वाले केमिस्ट का नाम डाल के दे दे, और मेरा नाम लिख के दे दे। उसकी ब्रांडिंग भी हो रही है और मेरा भी नाम हो रहा है। और उसको एक अपने कुछ स्टिकर बनाने हैं जो उसके यहाँ पे दुकान के बाहर लगा सके, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए संपर्क करे। उसको दूसरा एक और ऑप्शन भी दे दीजिए, सर आपके थ्रू जितना पॉलिसी बिकेगा ना, पर पॉलिसी 200 रुपए भी आपको अलग से दूंगा, 300 रुपए भी अलग से दूंगा, 500 रुपए भी अलग से दूंगा। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आपकी जहाँ दे सेटिंग बन सकते हैं। जाए। आपको रोज के कस्टमर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? कहीं रोज भागना पड़ेगा क्या? हेलो हेलो। वो भागेगा सर बाद में तो।
वो भागेगा। यस, वो भागेगा, क्योंकि उसको पैसे दिखने शुरू हो जाएंगे और हर महीने आपको पहले ही फोन कर हाँ, देगा मेरे सही एनवलप है खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उसको खरीदने पड़ते हैं। पैसा फ्री में आते होंगे क्या एनवलप? क्या खरीदने नहीं पड़ते होंगे उसको? और क्या। लेकिन सही। खर्चा तो करना पड़ेगा सर, खर्चा करना पड़ेगा तो रिजल्ट आएगा। यस और नो? आएगा कि यस नहीं सर, आएगा? इसके अलावा आपको अपने आएगा। आसपास छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक होते हैं, वहां पर भी पहला क्या सिस्टम होता है? पहले पर्ची कटवानी पड़ती है कि नहीं कटवानी पड़ती? हेलो हेलो, बनानी पड़ती। बनवानी पड़ती है। और वहाँ अंदर डॉक्टर भी बैठा होता है, रोज के 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये कंसल्टेशन का चार्जेस लेता है। तो वहां पर आपको डॉक्टर से बात करना है। डॉक्टर साहब, आपका तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है सर, बहुत शानदार है, आपके एरिया में आपका बहुत अच्छा नाम है सर। इस काम के साथ साथ आपके रोज के 100, 200, 500 क्लाइंट तो आते होंगे, तो आप जो भी पैसा लेते हैं सर, लीजिए सर, बढ़िया है। मुझे एक छोटा सा फेवर कर दीजिए, यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक इश्तेहार लगाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं लिखूंगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए संपर्क करें, और ये डॉक्टर रवि या डॉक्टर भटनागर इज द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। आप चाहें तो इनसे हमारे रिकमेंडेशन ले सकते हैं, इनसे हमारे बारे में पूछ सकते हैं। एक लाइन ये लिख देंगे आपके लिए। मैं आपको गारंटी करता हूँ सर, आपको पर पॉलिसी 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये दूंगा। आपको सिर्फ इतना लगवाना है सर। एक छोटा सा एड मैं आपके यहाँ लगाऊंगा, जो भी कस्टमर आएगा उसको देखिएगा, मोबाइल नंबर होगा, और जिस टाइम वो आपसे दवाई लिखवा रहा होगा उस टाइम वो आपसे पूछेगा, तो आप सिर्फ इतना कह देना कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये बंदा सही है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हेलो हेलो। बिल्कुल कर सकते सर। तो क्या उतना बोलने से उसका कोई नुकसान हो जाएगा डॉक्टर का? हेलो। नहीं होगा सर। जहां जहां भी लोग बैठते हैं वहां वहां पे आपने वो स्टिकर 2-3 लगा दिए, एक गेट पे लगा दिया, दाएं बाएं लगा दिया, तो क्या वहां से कॉल्स नहीं मिल सकता क्या आपको? हेलो हेलो। आपको मिलेगा ईमानदारी सर। रखनी है सर, रेगुलर काम करना है ना, तो वहां पर 1 केस हो, 10 केस हो, 50 केस हो, उसका हर महीने जाके उसको पैसा दे के आना है, हर हफ्ते 10 दिन में पैसा दे के आना है। सर आपके काम से ना, आपके यहाँ से इतना केस आए सर, 2 केस आए, 4 केस आए, 10 केस आए, क्योंकि आगे अगर पैसा कमाना है तो उसको देके आना पड़ेगा। यस और नो? ईमानदारी रखनी पड़ेगी कि नहीं? यस सर। आपको पता है कुछ बेईमानी के काम में भी ईमानदारी होती है। जितने भी डॉक्टर्स टेस्ट लिखते हैं, आप किसी भी आसपास के सेंटर से करवाइए, उसमें उनको 30%, 40% कट जाता है, टोटल चार्जेस का 30% जाता है। आपको पता है कि नहीं पता सही है? है। हेलो। पता पता है सर। तो वो बिना मांगे अपने आप पहुंच जाते हैं, हो जाते हर हैं। महीने अपने आप उनके पास पैसा पहुंच जाता है बिना मांगे। क्यों पहुंच जाता है पता है आपको? क्योंकि उन्हें रोज काम करना है, सही है। डॉक्टर को भी रोज काम करना है और उनको लैब वालों को भी रोज काम करना है। तो जब जिनके यहाँ से पैसा टाइम से पहुंचता है ना, तो फिर डॉक्टर आगे से रिकमेंड करने लगता है, ये मोहन एक्सरे वाले से कराना, ये श्याम एक्सरे वाले से कराना, ये विजय वाले से कराना, इसकी रिपोर्ट सही आती है। ये दूसरे आसपास के जो है ना चोर है, सही नहीं करते। तो क्या डॉक्टर बाकी कस्टमर कभी जाएंगे क्या बाकी जगह? हेलो हेलो। नहीं, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो आपको अगर डॉक्टर से कंफर्मेशन मिल जाए कि ये जो एजेंट है बढ़िया एजेंट है, सही काम करता है, इसकी पॉलिसी हर जगह काम करती है, आपके लिए वो 2 लाइनें बोल देगा, तो आपका कस्टमर कुछ और पूछेगा आपसे? हेलो हेलो। नहीं पूछेगा। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना, बोलना तो पड़ेगा ना डॉक्टर से। अब वो आपको अपॉइंटमेंट लेने बोलो। में डर लगे, बात करने में डर लगेगा, तो फिर तो आपकी प्रॉब्लम है। और देखो, कुछ डॉक्टर मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, ऐसा भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं। कि सारे लोग मान जाएंगे, सारे लोग ग्रीडी नहीं हो सकते, पांचों उंगली एक जैसे नहीं होती, कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। यस और नो? लेकिन अगर कोशिश करी यस। और आपके 5, 7, 10 क्लिनिक में सेटिंग बन गई, तो आपका वहां पर क्या लगा? कुछ आएगा तो नहीं लगा। पैसा देना है ना, काम नहीं आएगा तो पैसा नहीं देना। मिलते रहिए डॉक्टर से। डॉक्टर साहब क्या हुआ, आजकल पेशेंट कम आ रहे हैं क्या? अब लोग आ नहीं रहे सर, कुछ कम आ रहे हैं सर, एक आध क्वेरी भी नहीं आ रही सर। क्या पूछते नहीं है क्या कोई लोग आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? ऐसे ही मिलने चले जाइए 10 दिन, 15 दिन में। अभी तक तो तारीफ कर रहे थे जब आपको उनसे काम लेना था, उससे रिकमेंडेशन लेनी थी, लेकिन जब धंधा नहीं आ रहा तो वैसे तो मिलने जा सकते हैं कि नहीं? हेलो हेलो। यस सर नो? कर सकते हैं कि नहीं कर यस। सकते? यस। जी सर। पहला केमिस्ट, दूसरा डॉक्टर, और तीसरा है टेस्ट वाली जगह, जहां पर भी टेस्टिंग्स होती हैं, जहां पर भी टेस्ट कराए जाते हैं, वहां पर भी ऐसी सेटिंग बैठाइए। वहां पर बहुत दुखी लोग, परेशान लोग
वहां पर आते हैं अपने टेस्ट कराने के लिए, वहां पर लिख दीजिए एक छोटी सी लाइन लगवा के, अपने सारे टेस्ट फ्री में करवाइए हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा। लिख दीजिए अपने सारे टेस्ट फ्री में कराइए हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा। जानकारी के लिए कॉल, ज्यादा जानकारी के लिए यही रिसेप्शन से पूछें, वो भी आपको गाइड कर देंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है कि नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता है कि नहीं, मरी आएगी कि नहीं में आएगी। वहां पर भी आप वो सेटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हेलो हेलो, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यस सेटिंग? सर। हाँ जी सर, हाँ जी। बस पहला स्टेप उठाना है। वहां पर आपको रिसेप्शन पे जो स्टाफ बैठा है, जो नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों से बात नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। क्या वो डिसीजन अथॉरिटी है क्या? नहीं है। तो जो डिसीजन अथॉरिटी नहीं है, उन लोगों से आप इस तरह का प्रपोजल दोगे, इस तरह से बात करोगे, तो कोई जो वहां का ऑनर होगा, कोई वहां पर वो ऐड लगाने देगा क्या? नहीं। नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी उस मालिक से बात हो गई, ऑनर से बात हो गई, तो फिर कोई हटा सकता है क्या उस ऐड को? नहीं हटा नहीं। सकता, बल्कि उनके जो स्टाफ है वो और काम में आ जाएगा उसका, और क्या देंगे। हाँ, वो काम उसको एडिशनल बताना शुरू कर देंगे। आप लिखना शुरू कर दो, किसी को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो इनसे करवाना है, यहाँ से पैसे मिलते हैं हमें, 500 रुपये पर पॉलिसी मिलता है, 200 रुपये पर पॉलिसी मिलता है। यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हेलो हेलो, कर, कर सकते सर। कर सकते हैं ना? ओके। अच्छा, आपके आसपास कोई टेलर है क्या? टेलर को जानते हैं आप लोग? है सर। आप है सर। कहेंगे अब ये टेलर के पास भी पहुंच गए, टेलर से क्या ढूंढ लिया इन लोग। दोस्तों, मैं एक बहुत छोटी छोटी चीजों में बिलीव करता हूँ। मैं ना कभी भी बहुत ज्यादा खर्चा कराने में बिलीव नहीं करता। मुझे क्या कराना है, कुछ सस्ता कपड़ा मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता? कोई बड़ा मिलता है। थान, कोई बड़ा कपड़ा, कोई ऐसी चीजें हम लोग खरीद सकते हैं और एक अच्छे से टेलर के पास पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? आजकल पता है कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कोई ड्राइव कर रहा हो, कोई पैदल चल रहा हो, तो क्या मास्क लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? हेलो हेलो, पड़ता है। लगा। जरूर। मास्क जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है इसमें सर। तो चलान है 2-2 हजार रुपए के। अगर आप गाड़ी में अकेले भी हो तब भी आपको मास्क लगाना कंपलसरी जरूरी है। होगा। तो आपको क्या करना है, छोटी सी लाइन लिखनी है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए संपर्क करें और अपना नंबर डालना है। एक मास्क। लाइन छपवाई और उसके आगे अपना नंबर डाला और लोगों को फ्री बांटने हैं। क्या बहुत खर्चा आ जाएगा क्या? लोग मास्क नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे नहीं। सर। हाँ सर, बहुत बड़ा खर्चा है नहीं, क्या मास्क बनाने का? नहीं टेलर क्या आएगा सर। लेगा, 2 रुपए पीस, 3 रुपए पीस, 5 रुपए पीस? आपका थान का थान कपड़ा खरीद लो, 5 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, 100, 200, 150, अपने आसपास जहां आपको मौका लगे पन्नी में पैक करो उसको। छोटी छोटी पन्नियां मिलती हैं और दो सर। सर ये स्टार हेल्थ की तरफ से एड, ये आपके लिए सर। प्रिंटिंग का खर्चा 1 रुपए, जितने भी आपके वो बनेंगे 1 रुपए की कॉस्ट आएगी हार्डली। सिंगल कलर में छपाइए, मल्टी कलर की जरूरत ही नहीं है। स्टार हेल्थ का लोगो लगा दीजिए, लिख दीजिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कॉल करें। हेल्थ इंश्योरेंस संजय ठाकुर या जो भी नाम है, सुरेंद्र कुमार जी, संजीव कुमार जी, नाम नंबर, बस 2 ही लाइन, ज्यादा कहानी नहीं बनानी। लेकिन जितने लोग मास्क लगाएंगे, क्या वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे आपका नाम, आपका नंबर? जितनी बार भी मास्क हाथ में लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस की याद आएगी कि नहीं आएगी? या आप मेट्रो स्टेशन पे, आएगी। रोड पे, बस स्टैंड पे किसी को फ्री में मास्क बांट रहे हो पॉलीथीन में पैक करके, क्या कोई लेगा कि नहीं लेगा? क्या फ्री में मास्क खरीद मिलता है क्या किसी को? हेलो नहीं हेलो, मिलता। नहीं मिलता नहीं सर। मिलता। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए खरीदना पड़ता है कि नहीं पड़ता? और वो उस मास्क को रोज धो सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कॉटन का कपड़ा ले लो, बहुत महंगा नहीं आएगा। मैं बहुत बड़े खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ सर। आप 10 मीटर कपड़ा ले लो, कितने रुपए मीटर होगा? 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए मीटर, 1000 रुपए लग जाएगा आपका। लेकिन 1000 रुपए में मास्क कितने बन जाएंगे, सोचा है आपने? हेलो हेलो, कैसा लग रहा है आइडिया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर, ये अच्छा मास्क अच्छा। वाला आनंद आ गया। आ रहा है मैं कि नहीं आ रहा? मास्क। आज कोई मीटिंग नहीं है सर, आज कोई पीपीटी नहीं है। मैंने सोचा ही नहीं था आज मैं कोई पीपीटी पे बात करूंगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर कर सकते सकते हो। सर। हाँ सर, कर सकते हैं। तो थोड़ा सा करना शुरू करिए ना सर। ये 4-5 आइडिया पे अगर आपने काम कर लिया, तो जो आपने टारगेट लिखा है, क्या वो टारगेट इस महीने पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस महीने हो नहीं जाएगा सर, ये सर। महीने पूरा होगा। हैं? होगा कि नहीं होगा? हर हर कितने महीने लो, होगा हो, सर। कितने लोगों को होगा होगा लगता है सर। कि हर महीने होगा? अगर ये काम हमने हर महीने करना शुरू कर दिया, वेरी गुड। होगा सर। बाकी लोग हैंड रेज कर दीजिए सर, हाथ उठा दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस, जी होगा सर, होगा होगा। होगा।
और 100% होगा। ये बताएंगे, मैंने आज 5-6 चीजों पे बात करी, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको याद रहा, क्या चीज सबसे अच्छी लगी, एक एक करके कोई भी बताइए। विजिटिंग कार्ड। क्या लगा हमें? विजिटिंग कार्ड। संजीव जी, आपको क्या अच्छा लगा? मास्क का लगा, विजिटिंग कार्ड तो है, मास्क का सबसे अच्छा लगा। मास्क बढ़िया लगा, वेरी गुड। और क्या अच्छा लगा? निरुपन जी, मिथिलेश जी, सर सुरेंद्र जी? सबसे अच्छा फैमिली वाला सर, सबसे अच्छा फैमिली वाला, वेरी गुड। जो डेली डेली टॉर्चर करेंगे। डेली टॉर्चर करेंगे, उससे बड़ा टॉर्चर नहीं है। सच्चाई यही है सर। और फैमिली से दूर नहीं भाग सकता कोई बंदा। अगर जो लोग फैमिली वाले लोग हैं ना, वो फैमिली को समझते हैं, और बच्चे और वाइफ सबसे ज्यादा आपके प्यारे होते हैं। ये सो नो? नहीं, और डॉक्टर्स की जो आपने सर बात कही ना, डॉक्टर्स तो थोड़े क्या है, ईगोस्ट में होते, बहुत ज्यादा होते हैं ईगो में। हाँ, उनको हमें जब तो तक अपना फायदा नजर नहीं आता, वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। हमारे पास तो 4 से 10 डॉक्टर है नर्सिंग होम में, जो हमारे क्लाइंट हैं, हाँ। उनका हम देखते हैं, बहुत अच्छा। ईगोस्ट में होते हैं वो। हाँ, बहुत व्यस्त होते हैं सर, लेकिन एक उनको करना थोड़ी ना है, कोई स्टिकर तो हमने बनवाना है, लिखना तो हमने है। और क्या अच्छा लगा सर? और क्या बात हुई है आज? विजिटिंग कार्ड हो गया, फैमिली से सर डॉक्टर से केमिस्ट का मीटिंग। हो गया, डॉक्टर से डॉक्टर मीटिंग, और क्या डिस्कस किया है? क्या किया है? लैब का होगा। कुछ रह गया सर? कुछ रह गया? जी लैब रह गया मास्क सर, वाला। लैब लैब वाला। रह गया, वेरी गुड, लैब। इसके अलावा भी कुछ डिस्कस हुआ है? परम जी, क्या रह गया? सर ये इन्वलप मेडिकल इन्वलप। एनवलप, मेडिकल एनवलप, वेरी गुड। और क्या रह गया? और भी रह गया अभी? और मास्क बोले थे सर लाके। मास्क रह गया, वेरी गुड। इसके अलावा एक और रह गया सर, अपने आसपास बोर्ड बनाना है, पैम्पलेट बांटने हैं अपने सराउंडिंग में, जो किसी ने नहीं बोला। ये सर नो? हाँ सर। अपने sir. घर के बाहर Yes, बोर्ड sir. लगाना है कि मैं ये काम करता हूँ, Yes, sir. और अपने सराउंडिंग में सिर्फ 1 किलोमीटर में अपने पैम्पलेट छपवा के अपने हाथ से बांटने हैं। अपने आसपास सराउंडिंग में आपका नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई हेल्थ होना इंश्योरेंस चाहिए। पूछे तो आपका नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सामने? आना यस चाहिए। सर। वो जब आएगा ना, जब आपने अपने हाथ से किसी को कुछ दिया होगा, लड़के के थ्रू बटवाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई नहीं देखता, ऐसे ही लेते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज हमने 8-10 चीजें यूज करी हैं, 1 बाय 1 बता देता हूँ। सबसे पहले विजिटिंग कार्ड, नंबर 2 अपना घर में बोर्ड, नंबर 3 अपना पैम्पलेट बनवा के बांटना, नंबर 4 अपना केमिस्ट के एनवेलप बनाना, उससे सेटिंग करना, नंबर 6 अपना आसपास के डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करना, सेटिंग बनाना, नंबर 7 अपना आसपास के लैब्स, जितने भी टेस्टिंग लैब्स है वहां पर जाके सेटिंग बनाना, और नंबर 8 मास्क बनाना, उसको प्रिंटिंग कराना, और उसको आसपास जहां भी भीड़ मिलती है वहां पर उनके साथ बांटना। और एक और चीज जो भूल गए आप लोग, नंबर 9, जितने लोगों को भी आज से अभी से पैसे देंगे, उनको सबको अपना विजिटिंग कार्ड देंगे, उसके बाद पैसे देंगे। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, 10वीं चीज, आज से ही अपना टारगेट अपने मिरर पर लगा के रखेंगे, अपने बच्चों से, अपने परिवार से बात करेंगे और बोलेंगे आज इस 10 तारीख तक, अगले 10 तारीख तक मेरे 20,000 रुपए कमाने वाला हूँ इस काम से, और 2,000 रुपए का आप जो मांगोगे मैं आपको दिलाने के लिए तैयार हूँ। बच्चों के लिए कोई बढ़िया टॉय, और वाइफ के लिए एक बढ़िया सी जो साड़ी उसको पसंद आएगी मैं दिलवाने वाला हूँ। आप दोनों के लिए 2-2 हजार रुपए का गिफ्ट उनको बता दीजिए। एक ही काम कराना है, रोज मेरे से पूछना है आज कितने लोगों से मैंने बात करी, आज कितनी मीटिंग करी, आज कितना काम हुआ, दिला रहे हो कि नहीं दिला रहे, इस महीने 10 तारीख को दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? रोज काम होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? यस। होगा कि नहीं होगा? Yes, सर किसी होगा को सर। मेरी बात कड़वी लगी हो, बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जेन्युइनली मैं आप लोगों से आज सिर्फ बात करने के मूड में था। मैं आज कोई पीपीटी, नहीं कोई सर, प्लान, बिना किसी कड़वी चीज पे बात नहीं के, कर बिना कड़वी के जो काम भी तो नहीं होता ना, नहीं होता। बिना कड़वी के काम भी तो नहीं होता। भगवान तो राम अगर समुद्र पे अगर तीर नहीं तानते तो वो क्या को रास्ता देता? सर वो ये तो बात है, हनुमान को जगाने के लिए भी तो कोई तो चाहिए। मुझे पता है आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते चाहो। आप डिसाइड तो करो आपको जाना कहाँ है। पहले तो यही नहीं था, टारगेट ही नहीं लिया था, डिसाइड ही नहीं किया था, तो जाएंगे कहाँ सर? कहीं नहीं पहुंचे। एवरीबडी शुड रीच। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इस एजेंसी को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा पैसा कमा के देने वाली है। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, हमारे यहाँ कुछ ऐसे एजेंट हैं, अब ऑल ओवर इंडिया में बात करूं तो जो महीने का लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा रहे हैं सिर्फ इसी काम से।
प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस से, एक ही सेगमेंट से। और लाइफ आ जाएगा तो और डबल हो गया, मोटर आ जाएगा तो और ज्यादा हो गया। सर ब्रोशर का फॉर्मेट मिल सकता है? कौन से ब्रोशर का? कंप्लीट जो आप बनाएंगे? स्टार हेल्थ। जी देखो जी बहुत जी। सिंपल है, अपने आप से खुद से क्रिएट करना है। हर आदमी अपने अपनी क्रिएटिविटी करिए, किसी भी प्लान के 4-4, 5 पॉइंट, 2-2, 3-3 पॉइंट्स निकाल लीजिए। आप लिखिए यंगस्टर प्लान की अगर बात करें, बिना प्लान का नाम लिखिए। हमारे यहाँ रिन्यूअल पर 20% डिस्काउंट मिलता है। 10 लाख की पॉलिसी के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री है। रिस्टोरेशन, वो सब टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने। हॉस्पिटल में इलाज कराते वक्त कोई पैसा नहीं लगेगा, पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको किसी रिश्तेदार से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा। हमारा कार्ड कैशलेस काम करेगा। ऑल ओवर इंडिया में 14,000 हॉस्पिटल कवर हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते सर। देख हमारी सकते हैं। पॉलिसी में डिलीवरी का खर्चा कवर है, 1 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक। हमारी पॉलिसी में IVF का खर्चा भी कवर है। बोल सकते हैं कि नहीं? अब ये आपको याद रखना है कौन से प्लान में ऐसा फीचर अवेलेबल है। छोटी पॉलिसी को बड़ी बनानी हो तो हमसे संपर्क करें। छोटी पॉलिसी 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की पॉलिसी भी 1 करोड़ की हो सकती है, बहुत छोटे से पैसे में। एक बार आप सेवा का मौका दें। या इनकम वाला प्लान लीजिए, हॉस्पिटल कैश प्लान लीजिए, 5,000 रुपये रोजाना, जितने दिन एडमिट रहेंगे 5,000 रुपये रोज मिलेंगे। या एक्सीडेंट की वजह से आपका टेम्परेरी डिसेबलमेंट होते हैं, टेम्परेरी घर में रहते हैं, तो 60,000 रुपये महीना लीजिए 2 साल तक। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये सारे वो मिक्स प्लान है, आपको अपने आप पैम्पलेट बनाना है, अपने आप। सभी शुगर पेशेंट, सभी BP पेशेंट, कैंसर पेशेंट के लिए हमारे पास पॉलिसी है, मार्केट में किसी के पास नहीं मिलेगी। थोड़ा सा याद रखना है, जो आपने ट्रेनिंग में सीखा है, जो जो प्लान आपने समझे हैं, आप लिख कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते सर। आप जहाँ हिंदी में लेना चाहे हिंदी में, जो जिस लोकल एरिया में रहता है, कोई मराठी यूज करता है मराठी, कोई तमिल, तेलुगु या कोई भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, जहाँ पर लोकल आपकी आइडेंटिटी हो, उसी के तरीके से आप उसको यूज करिए और स्टार्ट करिए। सर बहुत काम है, मैंने खुद भी पैम्पलेट दिए बनने के लिए, मैंने खुद भी ये जो आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं वो सब चीजें कर रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने मैंने भी अभी खरीदा है, ये आपका 25 मीटर कपड़ा खरीदा है, एक अपना टेलर से सेटिंग करी है, एक प्रिंटर से सेटिंग करी है। ये करवाना है मुझे काम। वो सब चीजें करने से, कुछ नया आइडिया ट्राई करने से क्या नुकसान होता है क्या कभी किसी को? हेलो हेलो। नहीं नहीं सर। होता, नहीं होता। नहीं सर। तो मैं हमेशा आपको जो भी चीजें बताऊंगा ना, ट्रायल एंड टेस्टेड बताऊंगा, उसको करने से रिजल्ट आएगा। आपकी पब्लिसिटी इतनी हो जाएगी, हर आदमी आपको कॉल करेगा, अरे भाई ये कहाँ से लिया यार, ये तो बहुत बढ़िया है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। टेलर को बोलिएगा भाई तू 1 रुपया 50 पैसे फालतू ले ले, लेकिन सिलाई पक्की रखियो, बढ़िया फिनिशिंग दिखनी चाहिए, प्रेस होना चाहिए। पैकिंग खुद करनी है, घर में बैठ के खुद कर लीजिए, पैकिंग का पैसा मत दीजिए किसी को। सकते कि नहीं कर सकते? हाँ सर, कर कर सकते हैं। लीजिए, बिना देर करे, बिना तीसरी वेव का इंतजार करे, इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आज मीटिंग में हम लोग 15, 16, 20 लोग थे। मुझे सबका कंफर्मेशन चाहिए विद इन 3 to 4 डेज कि हमने ये कर लिया, हमने बोर्ड लगा लिया, हमने विजिटिंग कार्ड बना लिया, हमने ये सेटिंग कर ली, ये सेटिंग कर ली, ये मास्क छपने के लिए दे दिए, ये काम मैंने कर लिया। तो इस मीटिंग का फायदा है। सिर्फ सोचते रहोगे कुछ नहीं, इम्प्लीमेंट करना है सर। आज ही अभी मैटर बनाना है, जो करना है, कल प्रिंटर से जाके मिलना है, आप शुरू हो जाइए। ठीक सर। केमिस्ट की दुकान पे क्या लिखना है, डॉक्टर के यहाँ क्या लिखना है, और टेस्ट वाले के यहाँ क्या लिखना है, बना दीजिए, छपवा दीजिए फटाफट। 50, 100, 200 क्वांटिटी स्टिकर की करवा लीजिए बिना देरी किए। करने से होगा या सोचने से होगा? दोबारा पूछ रहा हूँ, हेलो हेलो। होता सब करने से ही होगा सर, करने से ही होगा। इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आप लोगों को आज का एजेंडा समझ में आया होगा, वर्किंग समझ में आई होगी। किसी को मेरी बात कड़वी लगी, बुरी लगी तो फिर माफी मांगता हूँ, लेकिन जेन्युइनली मैं आप लोगों का काम कराना चाहता हूँ। जेन्युइनली मेरा एक ही पर्पज है कि आप लोग आगे बढ़े, बड़ा पैसा कमाएं, तभी गाड़ी चलेगी सर, तभी मेरा भी नाम होगा कि हाँ मैं कुछ आपको गाइड कर पाया, कुछ सिखा पाया, कोई सही रास्ता दिखा पाया। ये सर और क्या सर? यस सर। यस सर। तो प्लीज पार्टिसिपेट, रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए भाई। अभी भी बहुत दिक्कत है, बहुत लोगों को ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने में शर्म आती है।
कि हम शाम की मीटिंग करेंगे, दोपहर की मीटिंग करेंगे या कोई मीटिंग नहीं करेंगे, बिजी भी हो सकते हैं, रिप्लाई नहीं आता आप लोगों का, वो बहुत बड़ा कंसर्न है। टीम बढ़ती जा रही है, सब लोग ट्रेंड होते जा रहे हैं, लेकिन वो रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है बस कर लेंगे, जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। नहीं पर चलिए। पर सर क्या है ना कि हमारे सर को कॉन्फिडेंस तो जो रहती है कि नहीं भी अप्लाई कर रहा तब तो वो आने अरे आने सर ये सब आप लोगों का प्यार ही है सर, बिना कुछ कहे 10 20 25 लोग 50 लोग आ ही जाते हैं, जबकि टीम बहुत बड़ी होती जा रही है, लेकिन लोग ज्यादा आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, इन सब और चीजों को ज्यादा लोगों के साथ बांटने में मजा आएगा। क्या हमारी मीटिंग जनरली यूजफुल होती है सर, अगर सही तरीके से इसको यूज करें तो आप हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, बशर्ते उसको अप्लाई। ठीक है सर, आज के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।